अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन हो रही थी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में हमने इंटरेस्ट रेट एफआरए, इंटरेस्ट रेट गारंटी और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इन टूल्स को हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से अगर आप करना चाहें, यू कैन यूज़ योर वॉइस और मैसेज विंडो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर? अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का लगभग वही ताल्लुक बनता है जो एफआरए और ऑप्शन ऑन एफआरए का आपसे शेयर किया था। मैं अगर दोबारा एफआरए और आईआरजी का रिलेशनशिप आपसे शेयर करूं, एफआरए से जब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क हेज कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, इंटरेस्ट रेट नीचे जाए, हमारी आउटकम लॉक थी। होता क्या था, अगर इंटरेस्ट रेट हमारे एडवर्स मूवमेंट करता था तो हम एफआरए सेटलमेंट एज इनकम रिसीव करते थे एफआरए बैंक से, और अगर इंटरेस्ट रेट हमारी फेवर में मूव कर जाता था तो हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता था, हमें एफआरए सेटलमेंट पे करनी पड़ जाती थी। वो फ़ायदे की जितना बेनिफिट होता था वो हमें एफआरए सेटलमेंट की मद में पे करना पड़ जाता था। इसका हमने हल क्या निकाला कि भाई आप एफआरए करने की बजाय आईआरजी ले लो ऑन एफआरए, मतलब ऑप्शन ऑन एफआरए ले लो, आईआरजी ले लो। ऑप्शन ऑन एफआरए का हमने क्या एडवांटेज उठाया कि जब तो इंटरेस्ट रेट एडवर्स मूवमेंट हुई, मतलब हमें मार्केट में नुकसान हो रहा है, तो हम एफआरए के थ्रू एफआरए सेटलमेंट रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में फेवरेबल मूवमेंट है, फेवरेबल मूवमेंट मतलब मार्केट में हमें फ़ायदा है, तो हम एफआरए के थ्रू लोन नहीं लेना चाहेंगे और एफआरए सेटलमेंट की पेमेंट को अवॉइड कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या असूल था, एडवर्स मूवमेंट है तो एफआरए सेटलमेंट आप रिसीव करते हो, फेवरेबल मूवमेंट है तो एफआरए सेटलमेंट पे करनी पड़ेगी। विद एफआरए लॉक है, विद ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी है। एडवर्स मूवमेंट है तो ऑप्शन एक्सरसाइज करो, एफआरए सेटलमेंट वसूल कर लो। लेकिन फेवरेबल मूवमेंट है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज ना करो ताकि आप एफआरए सेटलमेंट पे ना कर पाओ, उसकी पेमेंट से आपकी बचत हो जाए। तो ये था एफआरए और आईआरजी में शिफ्ट। अब सेम असूल अगर हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में लेके आए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में कल हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा, आपने देखा कि वहाँ पे भी आपको फ्यूचर्स में या गेन होता है या फ्यूचर मार्केट में लॉस होता है। फ्यूचर मार्केट में गेन कब आता है, जब स्पॉट मार्केट में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट एडवर्स हो। मार्केट में एडवर्स मूवमेंट आपको नुकसान पहुंचाती है, फ्यूचर मार्केट में आपको एट द सेम टाइम फायदा हो जाता है और गेन और लॉस ऑफसेट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट फेवरेबल हो तो वो फेवरेबल मूवमेंट वहां पे आपको फायदा देगी, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपको नुकसान हो जाता है और वो गेन और लॉस वहां पे भी ऑफसेट हो जाता है। तो इसका मतलब फ्यूचर मार्केट से, अब जब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से आप हेज करते हो, नफा हो नुकसान हो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर जाते हैं और आपकी आउटकम लॉक हुई होती है। हल क्या है फेवरेबल मूवमेंट का फायदा लेने के लिए कि आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज ना बनाओ, आप ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ले लो। कल जैसे हमने सीखा था कि आपने जब लोन का हेज सेटअप करना है, लोन के हेज सेटअप के लिए हम क्या करते हैं, लोन के हेज सेटअप के लिए हमने सीखा था हमें सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज सेटअप करना है। हमने सीखा था लोन का जो हम हेज सेटअप करते हैं सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से होता है। लेकिन अगर हम सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कर देते हैं हेज सेटअप करने के लिए, तो फिर हमें ये अंडरस्टूड है कि उस सेल फ्यूचर को बाय फ्यूचर से क्लोज करना पड़ेगा। आपने एक बार सेल फ्यूचर कर दिया तो नफा हो नुकसान हो बाय करके क्लोज जरूर करना पड़ेगा। ऑप्शन हमें क्या सोल्यूशन देती है कि भाई आप सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ना करो, आप फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन ले लो। यू इंस्टेड ऑफ सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप बाय पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। पुट ऑप्शन क्या करती है, ऑप्शन टू गिव यू राइट टू सेल। सो
अब होगा क्या, यह सेटअप कैसे होता है कि इंस्टेड ऑफ सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप बाय पुट ऑप्शन से हेज सेटअप करते हो। बाय पुट मतलब आपको सेल का राइट मिल जाता है। अब फ्यूचर आपने सेल करना है कि नहीं करना, यह डिपेंड करेगा कि आपको फ्यूचर सेल करने में फायदा है या नुकसान है। जस्ट लाइक FRA, IRG आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि हमें फायदा या नुकसान है। अगर हमें फायदा होता था, मतलब FRA सेटलमेंट हमने वसूल करनी होती थी, हम IRG एक्सरसाइज करते थे। लेकिन अगर हमें FRA सेटलमेंट पे करनी पड़ी होती थी तो हम IRG को लैप्स होने देते थे। सेम इज द केस हियर, हमने पुट ऑप्शन ऑन फ्यूचर ली है, हमने फ्यूचर सेल करने की ऑप्शन ली है। हम फ्यूचर सेल करेंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि भाई जब हेज क्लोज करने का टाइम है वहां पे फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है। अगर वहां पे हमें लगे कि सेल फ्यूचर करने में फायदा है, और ये फायदा कब होगा, जब सेल फ्यूचर हायर प्राइस पे हो रहा है, बाय फ्यूचर हम लो प्राइस पे करके क्लोज कर सकेंगे तो फायदा ले पाएंगे। तो अगर तो सेल की ऑप्शन हमारे पास है, सेल की प्राइस फॉर एग्जांपल हमने 93 ली हुई है, मार्केट में प्राइस अगर 92 है तो हमें नजर आ रहा है कि सेल बाय हम फायदा गेन कमा सकते हैं 1% का। अगर तो गेन है तो हम कहेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी है, हमारे पास सेल की ऑप्शन 93 पे है और बाय मार्केट में चल रहा है 93.5 पे, इसका मतलब अगर हम सेल एक्सरसाइज करेंगे तो 93.5 पे बाय करके क्लोज करना पड़ेगा, तो हमें तो लॉस आ जाएगा। हमें लॉस नजर आ रहा है इस केस में 0.5% का। इस केस में हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर तो आपने कहा जी मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, तो इसके आगे आपकी फ्यूचर की वर्किंग शुरू हो जाती है। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब आप सेल कर दो, आप बाय कर लो, गेन आ जाएगा फ्यूचर में, और स्पॉट मार्केट बोरिंग करो और गेन को एडजस्ट कर दो उसमें। आपने डिसाइड किया मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, तो मामला बड़ा सिंपल है। स्पॉट मार्केट में आप जो बोरिंग या इन्वेस्टमेंट करोगे और फ्यूचर का कोई गेन और लॉस अराइज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको लॉस नजर आ रहा था, इसलिए आपने लॉस को रियलाइज ही नहीं किया बाय डिसाइडिंग नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो ये फ्यूचर का मैकेनिज्म है। दिस सेम कैन बी एक्सप्लेन्ड फॉर डिपॉजिट हेजिंग। डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए हम बाय फ्यूचर से हेज करते हैं, लेकिन अगर बाय फ्यूचर से हेज कर दोगे, बाय को एग्जीक्यूट कर दिया तो सेल करना ही पड़ेगा, नफा और नुकसान हो। ऑप्शन क्या फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि भाई बाय ना करो, आप ऑप्शन ले लो टू बाय फ्यूचर, आप कॉल ऑप्शन ले लो, कॉल ऑप्शन आप ले लो ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, और ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज तब करना जब आपको नजर आए कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फायदा है। आप बाय एक्सरसाइज करोगे अगर, तो सेल करके क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज तभी करोगे एक्सरसाइज जब आपको यहां पे गेन नजर आ रहा है। अगर आपको बाय और सेल में गेन नजर आ रहा है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। अगर बाय और सेल में आपको नुकसान नजर आ रहा है तो ऑप्शन एक्सरसाइज करना करना। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पे हमने देखा था कि अगर सेल एक्सरसाइज करके बाय करके क्लोज करना पड़ेगा, फायदा है तो एक्सरसाइज करो, नुकसान है तो एक्सरसाइज ना करो। सिमिलरली अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बाय करोगे, बाय करोगे तो सेल करके ऑटोमेटिकली आपको फिर क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये आप बाय तभी करोगे जब आपको सेल करने में फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल आपने 92 पे बाय किया है, तो फ़ायदा आपको तब है जब हायर प्राइस पे आप इसको सेल करके क्लोज करें। सो पहली बात, हम फ्यूचर से हेज सेटअप करते हैं तो उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, नफ़ा है नुकसान है, वी हैव टू क्लोज इट। लेकिन अगर हम ऑप्शन ऑन फ्यूचर ले लेते हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर हमें फ्यूचर्स की ट्रेड में फ़ायदा है तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमें फ्यूचर की ट्रेड में नुकसान नजर आएगा तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये तो एक बेसिक मैकेनिज्म हो गया ऑप्शन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पे हम बात कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं चूंकि, तो इस पे फिर एक्सरसाइज प्राइस आ जाती है। फ्यूचर में तो मार्च फ्यूचर एक ही प्राइस होती है, जून फ्यूचर एक ही प्राइस होती है, लेकिन जब ऑप्शंस की बात आ जाती है तो ऑप्शन में तो स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट है, और स्ट्राइक प्राइसेस मार्केट में आपको इससे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। और जब मार्केट में स्ट्राइक प्राइसेस एक से ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट की जाती है, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है जो हमने करेंसी में सीखा था कि जब आपने इनफ्लोज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज इनफ्लोज कीजिए, और जब आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं तो मिनिमाइज कॉस्ट कीजिए।
अब ये प्रिंसिपल हम ज़रा अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट के केस में। इंटरेस्ट रेट के केस में ये प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको चलें स्लाइड से हट के, मैं इधर ही आ जाता हूँ बोर्ड पे, यहाँ पे आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लोन को हेज करना है, मैं आपको लोन के हेज करना है, तो लोन को अगर आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज करना है तो इसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करते हैं हेज सेटअप के लिए? योर टर्म इज सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। और कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अगर आप 92 की प्राइस पे अगर कर रहे हो, या इसको 92% भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप 8% बेस रेट पे, जो कि कायबर हो सकता है, आप बोरिंग को लॉक कर रहे हो थ्योरेटिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप यही हेजिंग के लिए ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे जाओगे तो आप सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की जगह आप बाय पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर लेते हो। सपोज ये भी आपने अगर 92 की स्ट्राइक प्राइस पे ही ली, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, सपोज आपने 92 की स्ट्राइक प्राइस पे ली, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग चूंकि ये लोन की हेजिंग है तो यहां पे भी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 8% है, और इंटरेस्ट कॉस्ट इस प्राइस में 8% है, और ऑप्शन लेने के लिए आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। ये भी कॉस्ट है, प्रीमियम भी कॉस्ट होती है, लेट्स अज्यूम दैट इज 0.2%। तो इसका मतलब अगर आप 92 की स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन लोगे तो आपकी इस ऑप्शन में 8% का इंटरेस्ट होगा, और अगर प्रीमियम आपका 0.2% है तो आपकी टोटल कॉस्ट यहां पे 8.2% बन जाती है। तो जब हम पुट ऑप्शन में डील कर रहे हैं, मतलब हम सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की ऑप्शन ले रहे हैं, मतलब हम लोन को हेज कर रहे हैं। जब आप लोन को हेज कर रहे हो तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो रेट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है आपकी स्ट्राइक प्राइस में, यहां पे 92 की स्ट्राइक प्राइस में जो इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ है वो 8% है। ये इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रीमियम भी कॉस्ट है। सो पुट ऑप्शन का यहां से असूल हमारे सामने आ गया कि पुट ऑप्शन का असूल हमारे सामने क्या आया? पुट ऑप्शन का असूल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम, और फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस आप ये कैलकुलेट करेंगे और ये टोटल कॉस्ट आ रही है जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपका सम ऑफ दीज टू वैल्यू मिनिमम है, दैट इज योर बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। असूल वही है कि भाई आपने कॉस्ट को, ये कॉस्ट है, इसको मिनिमाइज करना है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट है, प्रीमियम भी कॉस्ट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना। दिस इज द प्रिंसिपल। फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस आप स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्ट रेट देखोगे क्या है और उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या है, इन दोनों को सम कीजिए, जहां पे ये मिनिमाइज हो रहा है दैट इज योर बेस्ट प्राइस। और बिल्कुल इसी अंदाज में अगर डिपॉजिट को आप हेज करना चाहो तो हमने कल जो बात की थी, डिपॉजिट को हेज करने के लिए हम अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर यूज़ करना चाहें तो हम बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 93 की प्राइस पे फ्यूचर बाय किया। थ्योरेटिकली स्पीकिंग 93 प्राइस का मतलब क्या है? 7% बेस रेट, ठीक है जी, 7% इंटरेस्ट रेट। अगर यही है जब हमने फ्यूचर से ना करना हो, ऑप्शन से करना हो, तो ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो आप इस केस में बाय की ऑप्शन लेना चाहोगे दैट विल बी बाय कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। लेट्स अज्यूम मैं अगेन 93 की प्राइस ही लूं, तो 93 की प्राइस का थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है कि हमने अपनी इंटरेस्ट इनकम बेस रेट 7% पे बुक की। 93% पे स्ट्राइक प्राइस लेने का मतलब, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस 93% लेने का मतलब आपके पास बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की ऑप्शन है, और बाय ऑप्शन, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप इंटरेस्ट इनकम, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम को हेज करने के लिए यूज करते हो। थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपने 93 की स्ट्राइक प्राइस का मतलब है 7% बेस रेट पे इनकम को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेने के लिए एक कॉस्ट प्रीमियम आप पे करते हो। लेट्स अज्यूम दैट इज 0.15। दिस इज द कॉस्ट, प्रीमियम इज कॉस्ट, दिस इज योर इनकम, सो इनकम माइनस कॉस्ट, दिस गिव्स यू नेट इनकम।
इट इज़ 6.85%। सो यहाँ से हमें कॉल ऑप्शन का असूल आ जाता है। कॉल ऑप्शन इनकम को हेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इनकम जहाँ पे मैक्सिमाइज हो रही है, आप तमाम स्ट्राइक प्राइसेस के लिए उस स्ट्राइक प्राइस में छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट क्या है माइनस प्रीमियम, क्योंकि कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वह इनकम होता है, प्रीमियम इज ऑलवेज द कॉस्ट। तो नेट इनकम हमारी इस केस में 6.85 है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम आपकी नेट इनकम आ रही है दैट इज योर बेस्ट प्राइस। सो ये कॉल ऑप्शन का असूल आपके सामने आ गया। आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे हम एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम या एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन एक्सरसाइज प्राइस। और मैंने एलेबोरेट कर दिया 92 में जो रेट इम्प्लिसिट है दैट इज 8%, 94 में जो रेट इम्प्लिसिट है दैट इज 6%, 100 माइनस आर के प्रिंसिपल के तहत, क्योंकि हमें पता है ये प्राइस हमारी 100 माइनस आर से आई हुई है, तो आर यहां से हम निकाल सकते हैं क्या है, ये आर जो है ये हमारा रेट इम्प्लिसिट इन द प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट साइज, चूंकि ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यहां पे फ्यूचर का चलता है। एक्सपायरी डेट, सेटलमेंट डेट कह लीजिए सेम, क्योंकि ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैं तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की ही एक्सपायरी या सेटलमेंट डेट चल रही होती हैं। प्रीमियम, यहां पे एक चीज जो समझने की है, प्रीमियम ऑप्शन है तो प्रीमियम मैं आपसे अभी इलैबोरेट कर रहा था और मैंने यहां पे वर्किंग में थोड़ा सा आपको शायद बता नहीं पाया। अगर ये रेट भी एनुअल है तो प्रीमियम भी आपका एनुअल परसेंटेज में ऑप्शन का कोट किया जाता है। अब यहां पे थोड़ा फर्क रखिएगा, एक प्रीमियम हमने आईआरजी में भी डील किया था। आईआरजी में जो प्रीमियम आया था दैट वाज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन जो ऑप्शन ऑन आईआरएफ का प्रीमियम आता है दैट इज एनुअल परसेंटेज। सो इसकी इंप्लीकेशन हमारे पास क्या आती है कि जब हम जब हम प्रीमियम कॉस्ट वर्कआउट करेंगे तो उसको भी फ्यूचर पीरियड के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा एनुअल रेट फॉर एग्जांपल 0.2% बताया गया है, तो हमने जब भी एनुअल अपने ऑप्शंस हेज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमारे लिए प्रीमियम कॉस्ट हमेशा 3/12 पे एडजस्ट करके कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि यूजुअली ऑप्शंस ऑन आईआरएफ है और आईआरएफ की मैच्योरिटी स्टैंडर्ड 3/12 होती है, अनलेस क्वेश्चन में हमें 3/12 उसकी मैच्योरिटी अलहदा से 6 मंथ्स या कुछ और पीरियड बताया जाए। हमें ख्याल क्या करना है कि भाई ऑप्शन का प्रीमियम एनुअल परसेंटेज में दिया जाएगा, जो परसेंटेज कोट की जाती है वो एनुअल होती है, और जो प्रीमियम की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो हमेशा फ्यूचर की जो मैच्योरिटी है उसके लिए उस एनुअल परसेंटेज को एडजस्ट की जाएगी। फ्यूचर मैच्योरिटी 3 मंथ्स है तो 0.2% लेट्स अज्यूम ऑप्शन प्रीमियम है, एडजस्टेड फॉर पीरियड 3/12। अगर फ्यूचर की मैच्योरिटी में क्वेश्चन में 6 मंथ बताई जाती है तो ऑप्शन का प्रीमियम एडजस्टेड फॉर दैट 6/12 पीरियड, उसको हम डील करेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन हेज में वैसे ही निकाले जाते हैं जैसे फ्यूचर हेज में निकाले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ऑन फ्यूचर है। तो ये जी हमारा थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया आपसे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे ऑप्शंस का। अब यहाँ पे एक बार फिर मैं मेमोराइज याद करवा दूँ आपको, ऑप्शन टू बोरो नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन टू इन्वेस्ट नहीं है यहाँ पे हम जिन ऑप्शन से डील कर रहे हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, वहां पे ऑप्शंस हैं ऑप्शन टू बाय फ्यूचर, ऑप्शन टू सेल फ्यूचर। आगे हमारी ऑप्शन फ्यूचर पे है, हमारी ऑप्शन बोरिंग पे, हमारी ऑप्शन इन्वेस्टिंग पे नहीं है, हमारी ऑप्शन टू बाय फ्यूचर, हमारी ऑप्शन टू सेल फ्यूचर है। अच्छा जी, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारे पास है, उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक ACCA का पास पेपर क्वेश्चन है, काफ़ी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है आपकी किताब में। इट इज़ ऑन पेज नंबर 497, पेज 497 पे HYK के नाम से ये क्वेश्चन अवेलेबल है। काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है जी ये, इसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की भी हमारी रिवीजन होनी है, हमारी इसमें ऑप्शंस की भी रिवीजन होने वाली है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी क्वेश्चन की, केस की। द मंथली कैश बजट ऑफ HYK Communications Limited shows that company is likely to need rupees 18 million in 2 months time for a period of 4 months.
2 महीने बाद 18 मिलियन की जरूरत पड़ने वाली है इन 2 months फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। ठीक हो गया जी, पैसे चाहिए 18 मिलियन। फाइनेंशियल मार्केट्स हैव रिसेंटली बीन volatile due to uncertainties about impact of a major computer bug. If computer problems occur in January 20X0, the finance director of HYK fears that short-term interest rate could rise by as much as 150, मतलब 1.5%. If few problems occur, then short-term interest rate could fall by 50 basis. मतलब इंटरेस्ट रेट या 1.5% से बढ़ जाएगा या 0.5% से ड्रॉप हो जाएगा। काइबोर is currently 6.5 and HYK can borrow at काइबोर प्लस 0.75। तो काइबोर प्लस 0.75 पे बोरो किया जा सकता है। करंटली काइबोर 6.5 है। कंपनी फियर कर रही है 6.5 से बढ़ के 8% पे भी काइबोर जा सकता है, 6.5 से गिर के काइबोर 6% पे भी आ सकता है। द फाइनेंस डायरेक्टर डज नॉट विश टू पे मोर देन 7.5% इंक्लूडिंग ऑप्शन प्रीमियम कॉस्ट बट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड कमीशन। आपसे हमने करेंसी में डिस्कस हुआ था कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंजेस में डील करते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग सेलिंग आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एट टाइम मार्जिन, सिक्योरिटी मार्जिन आपको रखवाना पड़ता है। तो मार्जिन इटसेल्फ इज़ नॉट अ कॉस्ट, मार्जिन का जो फाइनेंस चार्ज होता है दैट इज़ द कॉस्ट, अगर हम मार्जिन का जिक्र क्वेश्चन में आए। बहरहाल यहाँ पे उसने कहा जी उस मार्जिन को छोड़ दीजिए, उसका जो फाइनेंस इंपैक्ट है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा कंपनी का टारगेट है 7.5% इंटरेस्ट कॉस्ट को मीट करना। ₹500,000 3 month फ्यूचर प्राइसेस दिसंबर मार्च जून, तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया 5 लाख रुपए, और फ्यूचर की मैच्योरिटी 3 months उसने बता दी। दिसंबर मार्च जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उनकी प्राइसेस हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ 1 टिक, ये टिक के कॉन्सेप्ट से मैंने आपसे करेंसी में भी क्लियर किया था कि हम इस टिक के कॉन्सेप्ट को डील नहीं कर रहे। ये गेन और लॉस ऑन फ्यूचर कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसमें टिक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वो अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया, तो आप इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं, हमारे ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ₹500,000 3 month ऑप्शन प्राइसेस प्रीमियम इन एनुअल परसेंटेजेस, उसने में ऑप्शन प्राइसेस भी दे दी हैं कि ये 4 स्ट्राइक प्राइसेस पे दिसंबर मार्च जून की कॉल और दिसंबर मार्च जून की पुट, जहां पे प्रीमियम अवेलेबल नहीं है वहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, सो कॉल और पुट हमें कहां कहां अवेलेबल है उसने बता दिए। अज्यूम दैट इट इज नाउ 1 दिसंबर एंड द एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट मंथ। जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लास्ट डे पे ये एक्सपायर होते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड डिफॉल्ट रिस्क में भी इग्नोर्ड, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ने कहा इग्नोर कर दीजिए, ऊपर उसने कहा जी उसका इफेक्ट नहीं लेना, नीचे कहता जी इग्नोर ही कर दीजिए, वो है ही नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है? evaluate the result of undertaking each of an interest rate future and interest rate option hedge on exchange if CIBOR increases by 150 basis point and decreases by 50 basis point. Discuss how successful the hedge would have been. पहली बात उसने कहा जी फ्यूचर हेज बताइए 2 सिनेरियो में उसका क्या रिजल्ट आता है, ऑप्शन हेज बताइए 2 सिनेरियो में उसका क्या रिजल्ट आता है, और फिर बताइए कि आप हेज आपका कितना कामयाब हुआ। और हेज की कामयाबी के लिए उसने बेंचमार्क आपको ये दिया हुआ है कि जी 7.5%, दिस इज योर बेंचमार्क फॉर सक्सेस, कि 7.5% आपका टारगेट इंटरेस्ट रेट है, क्या वो अचीव कर पाए अपने हेजिंग के थ्रू। अच्छा जी, पहले तो हम फ्यूचर्स पे ही डिस्कशन करते हैं। हम पहले इस एक सिनेरियो को लेकर चलते हैं। ये एक सिनेरियो की हम अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करें। आज डेट क्या है? 1 दिसंबर। हमें लोन कब चाहिए? इन 2 months टाइम, मतलब 1 जनवरी 1 फरवरी, हमें 1 फरवरी को लोन चाहिए। तो जनाब हम हेज सेटअप करने की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, हेज सेटअप किया जाता है आज की तारीख में 1 दिसंबर को। हम सबसे पहले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज सेटअप करने जा रहे हैं। सेटअप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज। अच्छा जी, हमने हेज सेटअप करना है लोन का या डिपॉजिट का? हमें हेज सेटअप करना है कंपनी लाइकली टू नीड लोन का। लोन का हेज सेटअप करना है, ज़रा दोबारा लिंक समझ लीजिए। लोन मतलब फाइनेंस रेज करना। फाइनेंस रेज करने के लिए यू हैव टू सेल सिक्योरिटीज। डिबेंचर आप बेचने पड़ते हैं, शेयर्स बेचने पड़ते हैं। सो फाइनेंस रेज करने के लिए यू सेल सिक्योरिटीज। तो हेज सेटअप आपका होता है सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से। कौन से फ्यूचर? दैट डिपेंड्स हमें लोन कब चाहिए। तो आज 1 दिसंबर है, हमें 2 महीने बाद लोन चाहिए। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी को लोन चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट सेटलमेंट डेट मार्च और प्राइस 93.10। मार्च फ्यूचर 93.10। और थर्ड स्टेप होता है जी यहाँ पे फ्यूचर में आपका कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्किंग, और उसकी वर्किंग होती है जी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइड विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द लोन। 4 मंथ्स के लिए हमें लोन चाहिए, डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स। यहां से हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर कर सकते हैं। 48 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जी हमारा हेज सेटअप हो गया। हमने 48 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च सेटलमेंट डेट के 93.10 पे सेल किए, तो हमारा हेज सेटअप हुआ। इसके बाद हम वेट करते हैं 1 फरवरी का, जब एक्चुअल लोन लेने का टाइम आया। तो अब यहाँ पे 1 फरवरी के 2 सिनेरियो हैं जो क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं। उसने कहा जी 1 फरवरी को रेट 1.5% से बढ़ भी सकता है और 50% से गिर भी सकता है। तो पहले मैं 1 फरवरी का सिनेरियो 1 डील करता हूँ। 1 फरवरी का सिनेरियो 1 डील करते हैं, जिसमें काइबोर मूव्स टू फ्रॉम 6.5%, 1.5% ऐड होके ये चला गया 8% पे। हम सिनेरियो 1 को डील करते हैं जी, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे 1 फरवरी का जब पहुँचे, जहाँ पे काइबोर 8% पे जा चुका है, तो हम गेन और लॉस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज क्लोज आउट देखते हैं क्या आता है। क्योंकि अब यहाँ पे हमें हेज फ्यूचर का हेज क्लोज करना है और उस पर गेन या लॉस डिटरमिन करना है। तो हमने सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर किया हुआ था जी, और वो हमने किया हुआ है 93.10 पे। अब हमें बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके क्लोज करना है और देखना है इस पे हमें गेन या लॉस क्या आ रहा है। बाय करना है तो प्राइस चाहिए, दैट इज नॉट अवेलेबल, सो वी नीड टू रिवर्ट टू वर्किंग एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। हम सिनेरियो 1 को डील कर रहे हैं फ्यूचर हेज के थ्रू, ठीक है जी। तो अब हम क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस इसकी डिटरमिन करने चलेंगे। वर्किंग से वर्किंग 1 हम इसको कहते हैं, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सबसे पहले ओपनिंग बेसिस लेना होता है, वो आपने लेना है 1 दिसंबर का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस, और इसको कंपेयर करना है अपने स्पॉट से, और इन 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस कहलाता है आपका ओपनिंग बेसिस। आपने जो प्राइस यूज़ की जिस पे हेज सेटअप कर रहे हैं वो 93.10 है। सो आपकी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस 93.10 है। इसको परसेंटेज ही हम मेंशन करते हैं। स्पॉट 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर को स्पॉट से मुराद 1 दिसंबर का काइबोर वो है जी 6.5, लेकिन हम यहाँ पे 100 - R के तरीके से प्राइस कोट करते हैं, तो वो बनती है जी 93.50 एंड ओपनिंग बेसिस R 0.40%। ये आपने ओपनिंग बेसिस आ गए जी। इसके बाद आता है जी स्टेप नंबर, ये 1 था, फिर बारी आती है स्टेप नंबर 2 की।
स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस होते हैं ये आपके ओपनिंग बेसिस डिवाइड विद टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस। टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस आपकी 1 दिसंबर से लेके आपके फ्यूचर की सेटलमेंट डेट तक इन दोनों का डिफरेंस होता है। 1 दिसंबर से 1 मार्च तक टोटल लाइफ बेसिस की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स है। और हेज आप क्लोज कब कर रहे हो, 2 महीने बाद 1 फरवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को आपने एक्चुअल लोन लेना है। तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितना पीरियड रहेगा जी, 2 मंथ्स। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बेसिस हम अज्यूम करते हैं कि ये टोटल बेसिस जो 0.4% है, इन्होंने 4 महीने में ज़ीरो होना है, तो 2 महीने बाकी रह गए हैं जब हम हेज क्लोज कर रहे हैं, तो हमारे आउटस्टैंडिंग बेसिस यहाँ पे 0.20% बनते हैं। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हम देखते हैं स्पॉट 1 फरवरी का, और हम डील कर रहे हैं सिनेरियो नंबर 1 से। सिनेरियो नंबर 1 में स्पॉट 1 फरवरी पे चला गया जी आपका 8% पे। सो स्पॉट 1 फरवरी को आपका जा चुका है सिनेरियो नंबर 1 में 8% पे। 100 माइनस आर के हिसाब से इट इज़ 92, और इसमें आपने आउटस्टैंडिंग बेसिस अब एडजस्ट करने हैं जो कि हैं जी 0.20। इसको प्लस करना है, माइनस करना है, वो आप देखेंगे कहाँ से, इधर से जी। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे आपके प्राइसेस फ्यूचर की ज़्यादा है या स्पॉट, तो हमें नज़र आया फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम होगी। हमारी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 91.80 आती है सिनेरियो 1 में। सो सिनेरियो 1 में हमारी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 91.80 जी, 91.80। तो हम देखते हैं सेल किया, बाय सस्ता कर रहे हैं, हमें गेन मिल रहा है 93.1 माइनस 91.8, हमें 1.3% का गेन है। और टोटल गेन यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। टोटल गेन हमारा क्या होता है जी, गेन इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज, एंड गेन इज कैलकुलेटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3/12। 78,000 का आपका गेन आया जी ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इसके बाद आप देखते हैं आपकी एक्चुअल लोन इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगी। आप अब एक्चुअल लोन सिनेरियो 1 में जो लेंगे 18 मिलियन का, ये आप लेंगे काइबोर प्लस 0.75, काइबोर प्लस 0.75 ये आपका इंटरेस्ट रेट है जी। और ये आपने लोन लेना है 4/12, 4 महीने के लिए लोन लेना है जी। आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ से निकलेगी, एक्चुअल हमें 4 महीने का लोन चाहिए, 8.75 पे हमें सिनेरियो 1 हम डील कर रहे हैं, उसमें मिलेगा 4 मंथ्स के लिए, तो इट इज़ ₹525,000। यह आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है। इसमें से आप लेस कर दें गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो आपने मेजर किया ऊपर 78,000। एज अ रिजल्ट आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई 447,000। ये आपकी आउटकम है जी फ्यूचर हैज की सिनेरियो 1 में। और यहाँ से आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं। ये आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको टारगेट परसेंटेज में दिया, तो आपको देखना है क्या ये परसेंटेज आपका मीट हुआ। तो 447,000 आपकी कॉस्ट पड़ रही है 4 महीने की, तो एनुअल कॉस्ट क्या हुई और एनुअल परसेंटेज क्या आई, इट इज़ 7.45%। यह है जी फ्यूचर हेज की आउटकम अंडर सिनेरियो 1। हमने फ्यूचर हेज की आउटकम अंडर सिनेरियो 1 डील की। 1 फरवरी को सिनेरियो 1 अगर प्रिवेल करे तो हमारी कॉस्ट क्या आती है। हमने दोबारा देख लीजिए, हमने 1 दिसंबर को हेज सेटअप कर लिया,
हमने 1 दिसंबर को हेज सेटअप किया और उसके बाद हम 1 फरवरी पे आए और हमने सिनेरियो 1 को डील किया है। 1 फरवरी के आके सिनेरियो 1 हमें क्या रिजल्ट देता है। अगर हम 1 दिसंबर को हेज सेटअप कर लें और 1 फरवरी को सिनेरियो 1 एग्जिस्ट करे तो हमारी आउटकम विल बी 7.45% पर एनम। हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी 447,000 रुपीज़। अब फ्यूचर को ही डील करते हुए हम यहाँ से ऑनवर्ड सिनेरियो 2 को देखते हैं कि हमने हेज सेटअप कर लिया जैसे एज अबव, हमने ये हेज सेटअप किया हुआ है और जब 1 फरवरी आया तो सिनेरियो 2 अगर एग्जिस्ट करे तो क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। मैं इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में सिनेरियो 2 को डील करता हूँ। अब मैं 1 फरवरी को सिनेरियो 2 की बात करने जा रहा हूँ। सिनेरियो 2 1 फरवरी का क्या है कि काइबोर मूव्स टू 6.5% minus 0.5%, it moves to 6%. This is second scenario 1 फरवरी का। तो सेकंड सिनेरियो में अब हम हेज क्लोज करने चले। हमने हेज सेटअप किया था सेल करके 93.10 पे, अब हमें बाय करके क्लोज करना है। बाय की प्राइस क्या है, वर्किंग 1। दोबारा वर्किंग 1 पे जाते हैं। हमें रीवर्क करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में हमारी क्लोजिंग प्राइस क्या आएगी। इस सिचुएशन में क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, उसके लिए वर्किंग पे दोबारा मैं आपको लेके जाता हूं, उसी वर्किंग पे जो अभी हमने क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस की सिनेरियो 1 के लिए की थी। वर्किंग कैसे की जाती है, पहला स्टेप होता है ओपनिंग बेसिस। तो ओपनिंग बेसिस तो 1 दिसंबर के कैलकुलेट हुए, 1 दिसंबर का तो सिनेरियो वही है, 0.4 ओपनिंग बेसिस है। सेकेंड स्टेप आउटस्टैंडिंग बेसिस। तो आउटस्टैंडिंग बेसिस तो ओपनिंग बेसिस में से रिमेनिंग कितने रह गए, ये स्टेप भी सेम रहता है। थर्ड स्टेप बदलता है कि भाई सिनेरियो 1 में स्पॉट आपका 92 पे आ गया था, सिनेरियो 2 के लिए थर्ड स्टेप आपको अलहदा से रीडू करना पड़ेगा। 1 फरवरी का सिनेरियो 2, तो अब आपका स्पॉट 100 माइनस 6 94 पे आ गया हुआ है और अब इसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस जब हम एडजस्ट करें तो वही एडजस्टमेंट -0.20 की आपकी जो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस इस केस में आती है, दैट इज 93.80। सो सिनेरियो 1 में आपकी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 91.80 आ रही थी। सिनेरियो 2 में चूंकि अब आपका जो काइबोर है वो 6% पे आ गया है, स्पॉट आपका 94 पे आता है, एडजस्टमेंट तो वही -0.2 की ही है क्योंकि हमने ओपनिंग कहानी तो वही चली आ रही है। 1 फरवरी के सिर्फ 2 सिनेरियो बदले हैं ना, जिसमें सिर्फ ये फर्क आ रहा है, बाकी सब कहानी तो वही है। तो इस केस में सिनेरियो 2 में हमारी जो आती है आउटस्टैंड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस वो 93.80 है। तो इस क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 93.80 को लेके हम आगे चलते हैं, 93.80 को लेके आगे चलते हैं। तो सेल किया, बाय किया, हमें यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे 0.7% का लॉस नज़र आ रहा है। इस लॉस को टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो वही स्टेप्स जो हमने पहले सीखा, परसेंटेज में लॉस लें, कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी लीजिए, यहाँ से हमें टोटल मिल जाती है कि हमें टोटल लॉस कितना आने वाला है। टोटल लॉस इस केस में आ रहा है जी 42,000। ये आपका फ्यूचर का गेन लॉस आ गया जी। यहाँ पे ये हमने डिटर्मिन किया है गेन और लॉस ऑन क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज क्लोज करें तो उस पर क्या गेन लॉस आता है वो हमने डिटर्मिन कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, क्योंकि फ्यूचर हेज में हम हमेशा बोरिंग है या इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल ओपन मार्केट में की जाती है। तो हमने 18 मिलियन का लोन लेना है। सिनेरियो 2 में ये लोन हमें मिलेगा काइबोर प्लस 0.75 पे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। एक्चुअल लोन हमें 4 महीने का चाहिए। तो हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इस सिनेरियो में जो आएगी इट इज ₹405,000 और इसमें हम ऐड कर देंगे लॉस। कॉस्ट है
तो लॉस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इस कॉस्ट में ऐड होगी, दैट इज़ 42,000। तो सम करेंगे तो हमें टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट या नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इसको कह लीजिए, हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट जो आती है वो 447 है। इट इज़ द सेम एज इट वाज इन केस नंबर 1। सो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा इफेक्टिव रेट वही आएगा 7.45% एज इन पार्ट 1। सो आप फ्यूचर हेज बनाओ, सिनेरियो 1 हो सिनेरियो 2 हो, दोनों सिनेरियो में आपकी इफेक्टिव कॉस्ट 7.45 है। और ये वही बात जो हमने सीखी भी है कि फ्यूचर हेज आपकी आउटकम को लॉक कर देता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, इंटरेस्ट रेट नीचे जाए, एक जगह नुकसान होगा, दूसरी जगह फायदा होगा, नफा नुकसान नलिफाई करके कॉस्ट आपकी लगभग वहीं के वहीं है। यहाँ पे तो प्रिसाइजली वहीं पे है। जहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो भी हमारी कॉस्ट 447 हुई, इंटरेस्ट रेट गिरा है तो भी हमारी कॉस्ट 447,000 ही आई। अच्छा जी, ये तो फ्यूचर हेज की हमने वर्किंग की। ये तो वर्किंग हमने कल जो सीखी थी, आप समझे उसी की रिवीजन है। जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि हमें रिवीजन हमारी ऑटोमेटिकली होगी जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो फ्यूचर हमारा रिवाइज होगा। तो ये तो हमारी सारी 2 सिनेरियोज में हमने अपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को हमने रिवाइज कर लिया। अब हम ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे जाते हैं। ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, अब हम ऑप्शन का सेटअप करने चलते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले स्टेप्स वही 1 दिसंबर को हेज सेटअप करना है। सेटअप करेंगे ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज। अच्छा जी, हेज के सेटअप में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जानी है जो हमने फ्यूचर का हेज सेटअप किया था वहाँ से। तो फ्यूचर के हेज सेटअप करते हुए हमने सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि बाय या सेल फ्यूचर कैसे हेज सेटअप हुआ। तो यहाँ पे लोन का फ्यूचर सेटअप हेज है ना, तो लोन का हेज तो सेल से सेटअप होता है, सेल फ्यूचर से। तो ऑप्शन में फिर क्या होगा, बाय ऑप्शन टू सेल विच इज बाय पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। सेल फ्यूचर की जगह पुट ऑप्शन ऑन फ्यूचर आ गई। कौन सी ऑप्शन? पुट ऑप्शन हमारे पास दिसंबर मार्च जून की अवेलेबल है। पुट ऑप्शन दिसंबर मार्च जून की अवेलेबल है। तो हमने सीखा हुआ है भाई जिस तारीख को लोन लेना है उससे अगली डेट, फर्स्ट सैलरी को लोन लेना है तो मार्च की ऑप्शन लीजिए जी, डेट भी डिसाइड होगी मार्च की ऑप्शन। फिर बात आती है किस प्राइस की ऑप्शन, उसके लिए हम करेंगे जनाब वर्किंग। अब हमें पुट ऑप्शन की बेस्ट प्राइस सिलेक्ट करनी है। पुट ऑप्शन की बेस्ट प्राइस सिलेक्ट करनी है तो पुट ऑप्शन का रूल लीजिए जनाब। पुट ऑप्शन का रूल क्या है जी हमारे पास? पुट ऑप्शन का रूल है इंटरेस्ट रेट प्लस प्रीमियम और उसको फिर लॉस जहां पे है वो सिलेक्ट कीजिए। हमारे पास मार्च की पुट में ये 3 प्राइसेस अवेलेबल हैं। मार्च की पुट में ये 3 प्राइसेस अवेलेबल हैं तो इनका इम्प्लिसिट रेट क्या है? 7, 6.5 और 6। ये हैं रेट इम्प्लिसिट इन द प्राइसेस और ये हैं उनका प्रीमियम। तो हमने कहा जी रेट प्लस प्रीमियम, रेट प्लस प्रीमियम, रेट प्लस प्रीमियम। तो ये मैं अगर वर्किंग में प्रेजेंट करूं, हमारे पास वर्किंग 2 मैं इधर ही शो कर रहा हूं, प्राइस उसका आर, उसका प्रीमियम और फिर सम। हमारे पास मार्च की जो प्राइसेस अवेलेबल हैं, मार्च की प्राइसेस एक 93.00, एक 93.50 और एक 94.00 है। इनमें आर 7, 6.5 और 6, ये 100 माइनस आर के प्रिंसिपल के तहत इन प्राइसेस में जो आर इम्प्लिसिट है वो क्या है, प्लस रिस्पेक्टिव प्रीमियम, क्योंकि हमने असूल क्या पढ़ा फॉर पुट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट प्लस प्रीमियम। तो अब हम रिस्पेक्टिव इनका प्रीमियम देखते हैं। रिस्पेक्टिव प्रीमियम हमारे पास आ रहा है जी 0.2, 0.6 और 1.35। इसका जी हम सम लेते हैं। दिस इज 7.2%, दिस इज 7.1% एंड दिस इज 7.35%।
For put option, the rule is select a price where the sum is minimum. So this is the best price. तो हमने बेस्ट प्राइस सेलेक्ट की यहाँ पे 93.50 पे। अब हम आते हैं जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट्स हमें रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एज फ्रॉम द पार्ट 1 ऑफ फ्यूचर्स 48 हमें रिकैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मार्च में हमें रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में हमने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, यहाँ पे भी हम मार्च के कॉन्ट्रैक्ट बगैर सोचे ले सकते हैं। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन हमें करनी पड़ेगी। फ्यूचर में प्राइस एक ही अवेलेबल होती है, ऑप्शन में द डिफरेंट प्राइसेस। हम बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन के रूल के तहत बेस्ट प्राइस सेलेक्ट कर ली। लेकिन ऑप्शंस हैं तो एक प्रीमियम की कैलकुलेशन यहाँ पे बहरहाल हमें करनी पड़ेगी। प्रीमियम हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उसका प्रीमियम है 0.6%, और ये एनुअल प्रीमियम होता है। इट विल बी पेड ऑन 48 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹500,000 ईच, बट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी 3/12। तो यहाँ से हम प्रीमियम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 36,000 रुपीज़, 36,000 ये जी हमारा प्रीमियम है, और ये हमने हेज सेटअप कर लिया। 1 दिसंबर को हमारा ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज सेटअप हुआ। इसमें चेंजेस क्या क्या आई? एक, हमने पुट ऑप्शन ली। क्यों? क्योंकि हमें लोन को हेज करना है। लोन को हेज के लिए सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की ट्रांजैक्शन हमें चाहिए होती है, तो हम सेल तो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, हम सेल की ऑप्शन ले रहे हैं, तो सेल की ऑप्शन पुट होती है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस लीजिए हमने वर्किंग की मदद से पुट ऑप्शन की, और प्रीमियम हमने जो लिया वो एनुअल है, उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी के लिए एडजस्ट किया जाएगा। और प्रीमियम हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिए हैं, जिस वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हेज सेटअप हमारा हो गया जी। 36,000 हम प्रीमियम पे करेंगे तो हमारा हेज सेटअप हो गया। इसके बाद बारी आती है जी 1 फरवरी को। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब ये हमारा 1 फरवरी ऑप्शन एच की एप्लीकेशन आने लगी है। 1 फरवरी को हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो 1 जिसमें काइबोर आपका चला गया 8% पे, ठीक है जी। तो पहले हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं। ऑप्शन हेज है, सबसे पहले ऑप्शन हेज में जो है ये फैसला करना होता है कि क्या आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब है सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को एग्जीक्यूट कर दो। आपके पास ऑप्शन क्या है? फ्यूचर बेचने की 93.5 पे, तो 93.5 पे हम फ्यूचर सेल करें। अगर हम 93.5 पे फ्यूचर सेल करेंगे तो सिनेरियो 1 में हमें बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करना पड़ेगा। सिनेरियो 1 में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस कहाँ पे गई थी? चूंकि हम अब ऑप्शन ऑन फ्यूचर से डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्राइस फ्यूचर की देखेंगे। तो सिनेरियो 1 में हमने क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस जो एस्टिमेट की थी दैट वाज 91.80। तो ये जो फ्यूचर की वर्किंग में हमारी प्राइस थी, वही प्राइस हमारी यहाँ पे यूज होने जा रही है ऑप्शन हेज में, कि सिनेरियो 1 में हमारी फ्यूचर प्राइस 91.80 पे आ गई है। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें गेन नजर आ रहा है। गेन 93.5 माइनस 91.8, gain is 1.75%. Thus your decision is exercise option. अगर आप 1 फरवरी को ये सिचुएशन डालते और यहाँ पे आपको लॉस नजर आता तो आपका डिसीजन होता डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। अब जब यहाँ पे आपने कहा कि एक्सरसाइज ऑप्शन, तो एक्सरसाइज ऑप्शन का मतलब अब आपका फ्यूचर का काम शुरू हो गया। अब फ्यूचर की वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल करो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बाय करो और ये गेन कमाओ। ये गेन कमाओगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू 1.7% इंटू 48 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 500,000 ईच एडजस्टेड फॉर 3/12। लीजिए जनाब, 1,02,000 का आप गेन कमाइए। ये आपके फ्यूचर है जो आपने डिसाइड किया था एक्सरसाइज करने का, तो वो एक्सरसाइज भी किया और उसका गेन भी आ गया। अब आप लीजिए एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर सिनेरियो 1। यू डोंट हैव टू रीकैलकुलेट। सिनेरियो 1 की एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है फ्यूचर हेज में, यू कैन रेफर देयर। सिनेरियो 1 में आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट जनाब ये आ रही है
सिनेरियो 1 में एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 525 आपने ऑलरेडी वर्कआउट की हुई है, तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा। सिनेरियो 1 फ्यूचर हेज में एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आपके पास है 525,000, तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 525,000। गेन है जी आपके पास, इसमें से लेस कीजिए गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो आपने कमाया बाय एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन प्रीमियम 36,000, तो दिस विल गिव यू नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 525,000 माइनस 102,000 प्लस 36,000, तो आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आती है जी 459,000 अंडर सिनेरियो 1। और इस पे अगर हम उसी तरह इफेक्टिव रेट निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कमेंट करना है, तो इफेक्टिव रेट आपका निकलेगा जी 459,000 डिवाइड विथ 4 मंथ कॉस्ट इनटू 12 एनुअल कॉस्ट ओवर 18 मिलियन। ये आपकी एनुअल परसेंटेज में ऐसे वैल्यू जाती है। इट इज़ 7.65%। सिनेरियो 1 में अगर हम ऑप्शन हेज बनाएं तो हमारी कॉस्ट 7.65% आ रही है। एक क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.45 को हम कैसे लिंक करेंगे फ्यूचर हेज से। तो फ्यूचर हेज की आउटकम में ही हमने ये रेट 7.45 कैलकुलेट किया है। मैं इसको भी हम डिस्कशन में जब आते हैं टारगेट को मीट करने में हम किस हद तक कामयाब हुए, तो वहाँ पे हम इस पे बात करते हैं मज़ीद। बहरहाल फ़िलहाल आप देखिए, अगर आप ऑप्शन हेज बनाते हैं और सिनेरियो 1 आउटकम आती है, ऑप्शन हेज बनाएं, 1 फरवरी को सिनेरियो 1 की आउटकम आए, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट 459 पे जो 765% बनती है जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये जो हेज बनाया हमने 1 दिसंबर का, इसके बाद 1 फरवरी को सिनेरियो 2 आ जाए तो क्या आउटकम बनती है। तो अब हम सिनेरियो 2 के लिए रिजल्ट बनाते हैं कि 1 फरवरी को अगर सिनेरियो 2 आ जाए, 1 फेब को अगर सिनेरियो 2 आए, सिनेरियो 2 का मतलब क्या है, 1 फेब को काइबोर 6% पे आ जाए तो क्या होगा। 6%। सबसे पहले 1 फरवरी को अगेन आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो आपको फैसला करना है कि आपने ऑप्शन एक्सेस करनी है या नहीं करनी। आपके पास ऑप्शन है टू सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एट 93.5। आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, इसके लिए आप सिनेरियो 2 में देखोगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस क्या आ रही है। तो रेफर टू द फ्यूचर पार्ट्स। सिनेरियो 2 में आपकी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस है जी 93.80। तो अब आइए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। अगर आप ऑप्शन सिनेरियो 2 में सेल करोगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 93.5 पे, तो आपको बाय करने पड़ेगा 93.80 पे। इसका मतलब आपको लॉस आ जाएगा 0.3% का। तो क्या आप फ्यूचर पे लॉस कमाना चाहोगे इफ़ यू हैव द ऑप्शन। जब तो हम होते हैं ना फ्यूचर में, जब हमने सेल कर दिया हुआ है तो फिर बाय करके क्लोज करना ही करना है, लॉस है या गेन है, मजबूरी है। लेकिन यहां पे हमने सेल किया नहीं है, हमारे पास सेल की ऑप्शन है। तो हम देख रहे हैं कि क्या हम सेल करें, और ये देखने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ रहा है व्हाट इज द प्राइस जिस पे हम बाय करके क्लोज करेंगे। क्योंकि अगर हम सेल करेंगे तो बाय भी करना पड़ेगा, तो सिनेरियो 2 में हमें लॉस आ जाएगा। जनाब लॉस है तो इसका मतलब वी शुड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, हमें ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी तो कोई गेन या लॉस फ्यूचर पे नहीं आना यहां पे, क्योंकि आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग ही नहीं की। तो फिर क्या होगा, आप मार्केट में जाइए, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट पे कीजिए लोन पे अंडर सिनेरियो 2। तो वो अगेन वी डोंट हैव टू रीकैलकुलेट। अंडर सिनेरियो 2 जो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो हमने ऑलरेडी वर्कआउट की हुई है ना फ्यूचर का पार्ट करते हुए। तो जब फ्यूचर का पार्ट हम कर रहे थे तो हमने ये सिनेरियो 2 में एक्चुअल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है सिनेरियो 2 की ये वर्कआउट की हुई जी 4,05,000। वी डोंट हैव टू रीकैलकुलेट, हम इसी वैल्यू को 4,05,000 यूज़ करेंगे, क्योंकि सिनेरियो 2 की एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 4,05,000 है। हाँ, इसमें हमें अब सिर्फ ऐड करना है ऑप्शन प्रीमियम। गेन लॉस तो कुछ हुआ नहीं, ऑप्शन प्रीमियम हमें ऐड करना है, वो था जी 36,000, जिसकी वजह से हमारी जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आती है वो हो जाती है जी 441,000।
और अगर इसकी एनुअल परसेंटेज बना लें, इफेक्टिव रेट निकाल लें, तो ये होता है जी 441,000 डिवाइड विद 4 इंटू 12 ओवर 18 मिलियन इंटू 100 परसेंटेज टर्म में 7.35%। अच्छा, जब मैं अगर रिजल्ट्स को समराइज करूं, मैं रिजल्ट को समराइज करूं तो दो आउटकम्स हैं। एक आउटकम है इंटरेस्ट रेट काइबोर चला जाए 8% पे, दूसरी आउटकम है काइबोर आ जाए 6% पे। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज करें तो इंटरेस्ट रेट 8% पे जाए या 6% पे जाए, हमारी कॉस्ट 7.45% पे लॉक थी। ये हमने स्टडी किया वहाँ पे। और अभी हमने देखा कि अगर हम ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज करें तो जब इंटरेस्ट रेट जाता है 8% पे तो हमारी कॉस्ट आती है 7.65, और जब इंटरेस्ट रेट 6% पे काइबोर आता है तो हमारी कॉस्ट आ जाती है 7.35। हमें कहा गया है कंपनी का टारगेट है 7.5% इंटरेस्ट रेट को अचीव करना। अच्छी, अब जरा तवज्जो दीजिएगा, अगर आप IRF इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे जाते हैं तो रेट 8 पे जाए, रेट 6 पे जाए, दोनों केसेस में आपकी कॉस्ट विद इन योर टारगेट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट में जब इजाफा आता है तो ऑप्शन है जो आपको टारगेट कॉस्ट मीट करने में हेल्प नहीं कर रहा। इंटरेस्ट रेट में जब इजाफा आया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, ऑप्शन हैज फेल्ड टू प्रोवाइड यू टारगेट इंटरेस्ट कॉस्ट। हाँ, जब इंटरेस्ट रेट में कमी आई तो ऑप्शन हैज बेहतर रिजल्ट दे रहा है। बट हैज हमें रियल सेंस में हैज हमें एडवर्स मूवमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है या फेवरेबल मूवमेंट के अगेंस्ट में टारगेट रेट मीट करने के लिए चाहिए होता है? तो आंसर इज असल हैज तो एडवर्स मूवमेंट की प्रोटेक्शन है।